प्रियमवत की कहानी। बूढ़े का उत्सव। अजनबी ने कोट पर गिरी पानी की बूंदें हाथ से साफ की, जूतों के नीचे फर्श पर घिसा, फिर कोठरी का दरवाज़ा खटखटाया। घुन लगी लकड़ी के छोटे दरवाजे की दरारों से बाहर रोशनी आ रही थी। चूल्हे पर चढ़े किसी बर्तन से मसाले की महक भी। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया। इस बार पाँव से कपकपी हड्डियों से होती हुई कोठरी के अंदर घुसी। मोटे लबादे में लिपटे एक दाढ़ी वाले बूढ़े ने आंख मिचमिचाकर उसे देखा। मैं अंदर आ सकता हूँ? अजनबी ने पूछा। बूढ़े ने एक बार देखा उसे, फिर एक और हट गया। अजनबी अंदर आ गया। बूढ़े ने दरवाज़ा बंद किया और कांपते पाँव को उसी तरह घसीटता हुआ चूल्हे पर चढ़े बर्तन के पास बैठ गया। अजनबी ने देखा बर्तन में मसाले से लिपटी 10-12 छिपकलियाँ पड़ी थीं। बूढ़ा उन्हें भून रहा था। अजनबी ने चुपचाप गीला कोट उतारा, चारों ओर देखा। दीवार पर एक कील गड़ी थी। उसने कोट उस पर टांग दिया। पाँव के गीले जूते भी उतार कर एक और कर दिए। चूल्हे के पास पड़े एक नीचे से स्टूल पर बैठ गया। वो बूढ़ा उसी तरह सिर झुकाए एक बड़े कलछुल से बर्तन में पड़ी छिपकलियां हिला रहा था। अजनबी ने अब ध्यान से देखा उसे। वो लगता था पर बूढ़ा नहीं था। करीब 50 साल की उम्र थी। दाढ़ी बड़ी थी, बाल भी, दुबला शरीर था जिस पर जगह जगह चकत्ते से पड़े थे। माथे पर लगातार रहने वाली सलवटें थीं। आंखें भूरी थीं, रंग साफ था। गंदगी और थकान से ही वो बूढ़ा दिखता था। नशे की वजह से कांपता हुआ चलता था। सर्दियों की इस बारिश में कौन मर गया? बूढ़े ने पूछा। उसकी आवाज़ में तेज खरखराहट थी। उसी तरह सिर झुकाए वो अपना काम कर रहा था। बर्तन की उन छिपकलियों को उसने एक बड़े एल्युमिनियम की प्लेट में पलटा। दीवार के साथ रखे पत्थर के सिलबट्टे को चूल्हे के पास घसीटा। प्लेट की छिपकलियां उसने सिल पर डाली। पैर मोड़कर वहीं फर्श पर बैठ गया वो और बट्टे से धीरे धीरे उन भुनी हुई छिपकलियों के गले हुए शरीर को पीसने लगा। मैं आपको लेने आया हूँ, अजनबी ने अपनी उबकाई रोककर कहा। मैं कहीं नहीं जाता, बूढ़ा उसी तरह बड़बड़ाया। तुम बताओ, कौन मरा है? कैसा समाधि लेख चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें दूंगा। अभी तैयार होगा तो अभी, वरना कल। मुझे हवेली वाले डॉक्टर साहब ने भेजा है, अजनबी ने धीरे से कहा। किसने? बूढ़े ने पीसना रोक दिया। अब उसने अजनबी को ध्यान से देखा। चेहरे से बहुत पढ़ा लिखा, सभ्य, सुसंस्कृत व्यक्ति था वो। तुम कौन हो? बूढ़े ने पूछा। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, उनके साथ जूनियर की तरह काम करता हूँ। आपको याद होगी उनकी। 12 साल पहले उनकी पत्नी की मृत्यु पर आपने ही उनका वो समाधि लेख लिखा था जिसे आज भी लोग रुक कर पढ़ते हैं। प्रिय, जैसे तुम हर ऋतु में यहाँ छींकती थीं, उसी तरह ईश्वर के पास भी छींकती रहो। उनकी कब्र पर आज भी ये पत्थर लगा है। बड़े डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप उनका संदेश पाकर अवश्य आएंगे। आपने 12 साल पहले उनसे वायदा किया था। हाँ, पर मेरी ज़रूरत क्यों पड़ी? कौन मर गया? पता नहीं। बूढ़ा फिर सिर झुकाकर छिपकलियाँ पीसने लगा। उनकी खाल अलग हो गई थी। हड्डियों के महीन टुकड़े उसमें पड़े थे। उनका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था। उन्होंने मुझे यह बताने के लिए कहा है कि एक ऐसी मृत्यु हुई है जिसका समाधि लेख शायद आप भी नहीं लिख पाएंगे। क्या? बूढ़ा एकदम से चीखा। मैं नहीं लिख पाऊंगा? मैं? उसकी नशे में डूबी आंखें फैल गईं। पीसना रोक कर उसने अजनबी को घूरा। शायद इसीलिए वो आपसे मिलकर ही उस मृत्यु के बारे में बताना चाहते हैं। वो शोक में हैं, वरना स्वयं ही आते। बूढ़ा उसे घूरता हुआ उसी तरह बड़बड़ा रहा था। मैं नहीं लिख पाऊंगा? पूरा शहर आता है मेरे पास। शहर ही क्यों, दूर दूर से लोग आते हैं। मृत्यु के रहस्य, उसकी भाषा, अर्थ मुझसे अधिक कौन जानता है? क्यों लिखता हूँ जानते हो? इसलिए समाधि लेख लिखता हूँ क्योंकि मुझे आनंद आता है। मृत्यु के साथ रहने का मौका मिलता है, उससे बात होती है, संवाद होता है, कभी कभी तो कई दिनों तक। बूढ़ा फिर छिपकली पीसने लगा। जब डॉक्टर की पत्नी मरी तो वो आया था।
यहाँ इसी कोठरी में। मैंने पूछा उससे कि उसकी पत्नी के जीवन में ऐसा क्या था जिसे वो हमेशा याद रखना चाहेगा। उसकी छींक, डॉक्टर ने कहा था। तब मैंने वही समाधि लेख लिख कर दिया था। उस पूरी रात डॉक्टर से बातें होती रहीं। पूरी रात हम शराब पीते रहे, उबले आलू खाते रहे। हमने सिर्फ मृत्यु पर बातें की। उसने एक डॉक्टर की तरह, मैंने एक दार्शनिक की तरह। उसने तब मुझसे कहा था कि कभी वो किसी विलक्षण जीवन की मृत्यु देखेगा तो मुझे बुलाएगा उसके समाधि लेख के लिए। उसे शायद याद रही वो बात। एक क्षण रुका वो। मेरे पास एक से एक विचित्र, क्रूर और रोंगटे खड़े कर देने वाले समाधि लेख हैं। वो कहता है, मैं नहीं लिख पाऊंगा, अब तो चलना ही होगा तुम्हारे साथ, इस सर्दी इस बारिश में भी। मैं भी देखूं जरा, ऐसी कौन सी मृत्यु हुई है, ऐसे किस विलक्षण जीवन का अंत हुआ है। तुम कुछ देर बैठो, मैं इनको पीस कर इनका चूरन बना लूं। तुम नहीं जानते कि मैं इसी का नशा करता हूं। इसके बगैर मेरा कुछ भी काम नहीं करता, न शरीर, न मन, न मस्तिष्क। नशा होता है इससे? अजनबी ने पूछ लिया। एक पुड़िया स्मैक के बराबर। तुम लोगे थोड़ा? मेरे पास कुछ है अभी। नहीं, अजनबी ने सिर हिलाया। संकोच नहीं, थोड़ा चख सकते हो। आप आराम से इसे तैयार कर लें। गाड़ी में अभी 2 घंटे हैं, बारिश भी हो रही है। बूढ़ा फिर छिपकलियाँ पीसने लगा। खाल हड्डी सब मसाले में मिलकर एक तरह का हो गया था। अजनबी चुपचाप सिर घुमाकर कोठरी देखने लगा। कच्ची दीवारों की कोठरी थी। एक आले में टूटी बांसुरी का टुकड़ा पड़ा था। उसके तीसरे छेद में एक मोमबत्ती फंसी थी। इसी मोमबत्ती की रोशनी कोठरी में फैली थी। एक दूसरे बड़े खाने में कुछ प्लास्टिक के डिब्बे थे जिसमें खाने का सामान बंद था। एक कोने में किताबों और कागज़ के ढेर पड़े थे। कोठरी की दीवारों पर कोयले से जगह जगह कुछ पंक्तियां लिखी थीं, असंबद्ध, अस्पष्ट, जैसे नींद में, जैसे अचानक उठकर लिख दी गई हों। एक रस्सी पर कपड़े लटक रहे थे। तीसरी दीवार के साथ एक ढीली खाट पड़ी थी। उसके नीचे 3 टुकड़ों के पैबंद वाला जूता था। ऊपर एक रोशनदान था जिससे बारिश का पानी कोने के फर्श को गीला कर रहा था। आप कहाँ से लाते हैं? अजनबी ने पूछा। ये समाधि लेख? नहीं, छिपकली। खुद पकड़ता हूँ। तुम नहीं आए होते तो मैं अभी बाहर निकलता। रेलवे स्टेशन में पटरियों के किनारे किनारे बिजली के खंभों पर खूब होती हैं ये। चौराहों पर लगी बत्तियों के हंडों में भी। वो देखो, बूढ़े ने एक कोने में इशारा किया। एक झोला, लकड़ी के डंडे में कांटा था। खंबे पर चढ़ता हूँ। जिस तरह वो मच्छर के पीछे दबे पांव जाकर झपटती है, उसी तरह मैं उसके पीछे। इस कांटे को भोंकता हूँ उसके जिस्म में। एक क्षण में तड़प कर लटक जाती है वो। झोले में डालता हूँ। 10-12 मिल जाती हैं तो मेरा 10 दिन का काम हो जाता है। बूढ़ा उठा। खाना खा लें या बांध लें? मेरे पास कल सुबह की कुछ रोटियां और एक टांग मुर्गे की है। हम स्टेशन पर खा सकते हैं, अजनबी ने कहा। मैं गाड़ी लेकर आता, पर नदी में चलने वाली फेरी 2 दिन के लिए बंद है, इसलिए गाड़ी नहीं ला सका। रेल से ही चलना होगा। आप क्या कुछ बीमार हैं? अजनबी ने अचानक पूछा। क्यों? बूढ़े ने देखा उसे। आपकी नाक आगे से सूजी है, खाल भी लाल है। मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए बता सकता हूँ कि आप बीमार पड़ने वाले हैं। मज़ेदार डॉक्टर हो। बूढ़े ने अलमारी से कुछ डिब्बे निकाले। उन डिब्बों में मसाले थे। सिल पर पिसी छिपकलियों में उसने वो मसाले मिलाए। सूजी नाक को देखकर बीमारी बताते हो? एक बड़े बर्तन में उसने सबको अच्छी तरह मिलाया। चुटकी में उस चूरन को लेकर एक बार चखा। आंखें सिकोड़कर सिर हिलाया। 2 मसाले और डाले, फिर चखा। संतुष्ट होकर उसने एक छोटी डिबिया में चूरन भर लिया। अलमारी में पड़े कागज़ एक थैले में भरे। खाट के नीचे से जूते निकालकर पहने। लबादा उतारकर एक मुड़ा हुआ कोट शरीर पर कस लिया। डिबिया कोट की जेब में रखी। झोला कंधे पर लटकाया। अजनबी ने भी कोट और जूते पहन लिए थे। वो उठ गया। चलें? उसने बूढ़े से पूछा। हाँ, पैसे हैं तुम्हारे पास कुछ? चलो फिर। मेरे पास नहीं है। बूढ़े ने मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया। पूरा अंधेरा हो गया। कोठरी के बाहर आकर बूढ़े ने दरवाजे का कुंडा फंसा दिया। सामने लंबी गली अंधेरे, ठंड और बारिश में डूबी थी। एक क्षण उसने बारिश को, फिर अजनबी को देखा। धीरे से बड़बड़ाया। तुम्हारी नाक तो नहीं सूजेगी ना?
अजनबी कुछ कहता इसके पहले उसका हाथ पकड़ा उसने, धीरे से घसीटा और भीगता हुआ गली में ले गया। क्यों लिखते हैं आप ये? क्या? यही समाधि लेख। आनंद के लिए बताया तो था। मरे हुओं के लिए गीत लिखने में कैसा आनंद हो सकता है? मेरे लिए हर मृत्यु एक मुक्ति है, उत्सव है। दूसरे इसे स्मृतियों में रखना चाहते हैं, इसलिए। बूढ़ा बोल रहा था। प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठे थे दोनों। वो प्लेटफॉर्म का बिल्कुल आखिरी हिस्सा था, जहां अधिक रोशनी नहीं होती। बारिश बंद हो गई थी, पीछे की ठिठुरन रह गई थी। थोड़ी थोड़ी देर में दूर पटरियों पर कोई इंजन काला धुआं उगलता निकल जाता। घुटने मोड़े, नशे में लाल आंखें लिए वो बेंच के एक कोने में दुबका था। दूसरे कोने में जूनियर डॉक्टर बैठा सुन रहा था। खाना खाने के बाद वे गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। बूढ़ा सिर हिलाता हुआ बोल रहा था। प्लेटफॉर्म की ठंड और सन्नाटे को उसकी खुरदुरी आवाज़ खुरच रही थी। बहुत कठिन है ये लिखना। तुमसे मैं कहूँ कि अपनी मृत्यु पर कोई 2 पंक्तियाँ ऐसी लिख दो जो तुम्हारे पूरे जीवन उसके दर्शन को बता सकें, तुम्हारी मृत्यु को महिमा मंडित भी कर सकें। तुम कभी नहीं बता पाओगे, शायद मेरी बात न समझे हो। मैं समझाता हूँ। हर महान आदमी मृत्यु से पहले कुछ बोल जाता है। तुमने पढ़ा या सुना होगा। वास्तव में वही उसका मृत्यु लेख होता है। पूरा संसार उन शब्दों को पढ़कर या सुनकर उसके जीवन के बारे में सब जान लेता है। उसका पूरा दर्शन, चरित्र, संदेश। कितना बड़ा समाधि लेख लिखने वाला होगा वो, जिसने ये शब्द उनके मुंह में डाले होंगे। बूढ़े ने डिबिया से थोड़ा चूरन निकालकर फांका। अंधेरे कमरे में बिस्तर पर फुसफुसाते गोएथे के आखिरी शब्द। थोड़ा प्रकाश और। गांधी का हे राम, जूलियस सीजर का ब्रटूस यूटू, सुकरात का मेरे एक मुर्गे का ऋण चुका देना। बूढ़े को अचानक तेज खांसी आई, थोड़ा थूक भी। सिर घुमाकर उसने पीछे थूक दिया। दूर के एक लैंप की रोशनी जूनियर पर गिर रही थी। वो चुपचाप सुन रहा था। कब से लिख रहे हैं आप? उसने पूछा। बहुत पहले से। यही काम क्यों? बूढ़े ने होंठ पर चिपका थूक पोंछा। मैं 20 साल का था जब मेरा 14 साल का भाई मर गया था। एक घर से फूल तोड़कर भाग रहा था वो। कुत्ता उसके पीछे दौड़ा। वो डर गया, भागा और एक गाड़ी के नीचे आ गया। मेरे पिता ने उसे सिखाया था कि फूल सबके होते हैं, उसी तरह जैसे रोटी। उसने उनकी बात पर विश्वास कर लिया था। मैंने उस दिन से अपने पिता की किसी बात पर विश्वास नहीं किया। छोटे भाई की मौत के फौरन बाद पिता को लकवा मार गया। वो अस्पताल में पड़े रहते। माँ अकेली घर में सारे काम करती। मैं दिन भर पिता के पास अस्पताल में ही रहता। वहाँ मैंने मृत्यु को हर क्षण देखा। पिता में, चारों ओर, ब्रह्म की तरह उनके रूपों में, उसी तरह सर्वज्ञ, निराकार, जगत का आधार। एक रात मैं पिता के पलंग के पास फर्श पर लेटा था। काफ़ी रात हो गई थी। अचानक एक पतली चीख गूंजी, पूरे गलियारे में घूमती हुई। मैं उठ गया। गलियारे में दौड़ते हुए नर्स, डॉक्टर दिखाई दिए। एक पलंग पर चढ़ा हुआ डॉक्टर किसी की छाती दबा रहा था। नर्स पास झुकी खड़ी थी। एक औरत फर्श पर हाथ पैर फैलाए छाती पीट रही थी। 12 साल का बच्चा पास बैठा चुपचाप उसे देख रहा था। दूसरे पलंग के मरीज उठकर बैठ गए थे। भयभीत फटी आंखों से सब देख रहे थे। कुछ देर में डॉक्टर हट गया। नर्स से कुछ कहा और चला गया। नर्स ने पलंग के चार्ट पर कुछ लिखा और आदमी को चादर से ढक दिया। औरत एकदम से चुप हो गई। फर्श से उठी वो, पलंग का सिरहाना पकड़कर चुपचाप चादर को घूरने लगी। पलंग पर बैठे लोग धीरे धीरे लेट गए। कुछ देर में बाहर से एक आदमी आया। औरत उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। ले चलना है, उसने कहा। मैं चुपचाप खड़ा देख रहा था। मर गया क्या? मर गया कोई? पिता ने पूछा। हाँ। कोई है साथ? एक औरत है, ले जा रहे हैं। अभी इतनी रात में? हाँ, डॉक्टर लाश को सुबह तक नहीं रखेंगे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। वो आदमी कुछ देर में 2 आदमी लेकर आया। स्ट्रेचर पर लाश रखी और ले गया। औरत ने धीरे धीरे सब सामान समेटा, बच्चे का हाथ पकड़ा और चली गई। वो औरत 4 महीने से उसी पलंग के चारों तरफ जी रही थी। बासी, उबाऊ, थका हुआ जीवन। अब वहाँ सब खाली था। उसी क्षण मुझे लगा कि मृत्यु मुक्ति होती है। वो मृत्यु मुक्ति थी उस आदमी की, औरत की, बच्चे की, वे सब जो वहाँ लेटे थे, उन सब की भी।
यदि मृत्यु आती तो उसका आना एक उत्सव था उनके जीवन में। उस रात मैं पिता के पास नहीं रुका। मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने घूम कर देखा, शायद वो समझ गए थे कि मैं क्या सोच रहा था। उनकी आंख से आंसू गिरा। मैं चला आया। अगले दिन सुबह अस्पताल के बाहर वो मरे मिले। पता नहीं कैसे रेंगते हुए वो बाहर निकले थे। सर्दियों में पूरी रात नंगे बाहर पड़े रहे थे। वो मुक्त थे, मैं मुक्त था, माँ मुक्त थी। मृत्यु मेरी चेतना में बैठ गई थी। जीवन से सुंदर, आकर्षक, अधिक आनंद देने वाली लगती। उसके रहस्यमयी अंधेरे, अज्ञात अंत, अचानक झपटते हजारों रंग वाले महान थर्राने वाले जीवन, फर्श पर लिथड़ कर मरते हुए, मृत्यु की याचना करता, चुपचाप अकेला अपनी किसी सिम्फनी को सुनता हुआ अंधा बारव, बुद्ध को घेरे हजारों लोग, क्लियोपेट्रा की बाहों में दम तोड़ता एंटनी, 36 घावों में लिपटा जूलियस सीजर, नंगा घुटनों पर रेंगता गालिब, राम की जल समाधि, प्याले के जहर से सुन्न पड़ा सुकरात, सांप से खुद को डसवाती क्लियोपेट्रा, पाँव से रौंद कर मारा जाता धृष्टद्युमन, अनगिनत रंग, मृत्यु, ब्रह्म, सिर्फ ब्रह्म। मृत्यु मुझे पागल कर रही थी। मैं रातों को सोता नहीं, 2-2 हफ्तों तक सड़कों पर वहशियों की तरह घूमता, घंटों तक सिर गीला किए पड़े रहता कि किसी तरह सो लूं। मैं उन दिनों मरना चाहता था बस। शहर में आए किसी बड़े धर्मगुरु के पास जाता, मैं उससे पूछता, क्या मैं मर सकता हूँ? नहीं। वो अभय मुद्रा में कहता, तुम कैसे मर सकते हो? तुम अजर अमर विराट आत्मा हो। तुम परम सूक्ष्म चिन्मय चिदानंद हो। मैं हैरानी से उसे देखता। मेरे चारों ओर लोग मर रहे थे, इतिहास में, वर्तमान में, भविष्य में भी। वो भी मरेगा, मैं भी। वो धर्मगुरु इतना छोटा, इतना सरल सत्य नहीं बोल पाया। मैं दूसरे धर्म के किसी गुरु के पास जाता, क्या मैं मर जाऊंगा? मैं पूछता, नहीं। वो भी कहता, तुम नहीं मरोगे। मृत्यु तो एक पड़ाव है यात्रा का, उसके आगे तुम्हें अनंत यात्रा पर जाना है, वृत्ताकार पथ की महायात्रा पर। तीसरे के पास जाता, क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं। तुम एक क्षण के लिए बुझोगे बस, फिर अधिक चैतन्य, अधिक प्रकाशमान होकर किसी नए गर्भ में जन्मोगे, जैसे क्षेत्र हर क्षण नया बीज धारण करता है। क्या मैं मरूंगा? नहीं। तुम संपूर्ण सृष्टि, चराचर का आधार हो। मैं पागल हो गया। मुझे क्रोध आता। कोई क्यों नहीं कह देता कि हाँ तुम मर जाओगे, जैसे ये कीड़े मकोड़े मरते हैं उसी तरह, बिना नाम, बिना पहचान के। मैं उसी तरह रातों को सड़कों पर घूमता रहता। मृत्यु मेरे जीवन का अर्थ, उसका केंद्र बन गई। एक दिन मैं पिता की कब्र पर गया। वहाँ कब्र के पत्थर बनाने वाले का छोटा सा घर था। वो पत्थरों को काट छांट कर उन पर समाधि लेख लिखता था, अकेला, कमर झुकाए, चुपचाप। मैंने उससे पूछा, क्या मैं मर जाऊंगा? हाँ। वो बोला, देखो चारों ओर, ये सब मर चुके हैं, और जो हैं वे भी मरेंगे, तुम भी। उस रात मैं उसी के पास सोया। बहुत गहरी नींद, अंदर से खाली होने पर जैसे स्खलन के बाद आती है। मैं उसी के साथ रहने लगा। उसको भी मदद मिल गई। वो पत्थर तैयार करता, मैं उस पर लिखने का काम बढ़ गया। आसपास के लोग समाधि लेख के लिए मेरे पास आने लगे। कुछ दिनों बाद वो मर गया। ये छिपकली का चूरन वही खाता था। उसी ने सिखाया मुझे। उन कब्रों के अंधेरे कोनों में खूब घूमती थीं ये। मृत्यु से मेरा परिचय बढ़ रहा था। जो आते वे ज़्यादातर मरने वाले की पवित्रता, त्याग, महानता के गीत लिखवाते। मैं जानता था कि वे खुद उससे घृणा करते थे, या वो इनसे। गीत ले जाने के बाद वे उसे एक दिन भी याद नहीं रख पाते थे। मैंने एक दिन में 20 समाधि लेख तक लिखे हैं। मृत्यु से इतना अंतरंग और निर्लिप्त हो गया हूँ मैं ऊब गया हूँ ऐसी मौतों से। मैं चाहता हूँ किसी विशिष्ट जीवन का अंत, कोई रहस्यमय मृत्यु जिसके लिए मैं अद्भुत समाधि लेख लिखूं, ऐसा जो कभी ना लिखा गया हो, शायद परियों के देश का सा, या संसार का सबसे क्रूरतम, सबसे विद्रोही, आग लगाने वाला। डॉक्टर ने बुलाया है मुझे पूरे 12 साल बाद। मैं उत्तेजित हूँ। देखो, उसने जूनियर की हथेली अपनी कलाई से छुआई। देखो, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इस ठंड या तुम्हारे झूठे बुखार से नहीं, मृत्यु के एक नए कारण से, एक नई संभावना से। देखो, मेरे पास कितनी तरह के समाधि लेख हैं, मैं लाया हूँ सब साथ। बूढ़े ने कंधे का झोला उतारा।
झोले में हाथ डालकर कागज़ निकाले। ये देखो। बूढ़ा उत्तेजना और नशे से गहरी सांसें ले रहा था। उसकी दाढ़ी, कोट, मुंह सब बदबू दे रहे थे। नशे से उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी। आंखें खोलने में उसे दिक्कत हो रही थी। ये देखो, हजारों साल पहले खुदाई में निकले सूसा की दीवार पर लिखा ये। तानाशाह जब हाथ हिलाता है, खुशी से रोती हैं जवान होती हुई लड़कियां। और ये सिमोनिडीज़ की पंक्तियां। क्षणिक और दुख भरे हैं जीवन के दिन। अनंत है मिट्टी में दबी सुख की निद्रा। और ये इस पूरे देश का समाधि लेख। होरेस की पंक्तियां। निकृष्ट पिता के निकृष्ट बीज से शीघ्र ही अयोग्य संतानें पैदा होंगी। बुरी तरह हाँपने लगा वो। कुछ देर चुप रहा, फिर कागज़ झोले में रखे उसने। कौन मर गया है? तुम जानते होगे, धीरे से बुदबुदाया वो। हाँ, एक औरत, बस इतना ही। नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। उसने बुलाया है मुझे। एक बहुत आकर्षक मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है। उसने उत्तेजना में अपना सिर हिलाया। उसकी गर्दन छाती पर लुढ़क गई। दूर पटरियों पर रेल आ रही थी। वो 20 कमरों वाली पुरानी हवेली थी। ऐसी कई हवेलियां उस छोटे शहर में थीं। वो हवेलियों का शहर कहलाता था। ज़्यादातर हवेलियां अब वीरान और उजड़ी हुई थीं। बहुत सालों पहले उसमें रहने वाले उन्हें छोड़कर उन दूसरे शहरों में चले गए थे, जहां व्यापार था, समुद्र था, काफिले थे, सोना था। हवेलियां छूटती गईं, हवेलियां उजड़ती गईं। उनकी दीवारों के चटख रंग, उन पर आकृतियां, मुद्राएं, सब पर धूल जमती गई। फर्श के पत्थरों को तोड़कर घास उगाई। दीवारों पर बनी नायिकाओं की नाभि में मकड़ी ने जाला बुन लिया। इन बंद हवेलियों के खुले आंगन और एक छोटे से कमरे में अब कोई पुराना नौकर अपने परिवार के साथ पड़ा रहता। हवेलियों की नक्काशी, वास्तुकला, चित्र देखने लोग दूर दूर से आते तो उस कमरे में रहने वाली औरतें उनके लिए खाना बना देती, हवेली के कमरे खोल कर दिखा देती। दिन भर गलियों में धूल उड़ा करती, जिनमें गधे चौड़े पटरों की गाड़ियां खींचा करते थे। औरतें गलियों के कोने में बैठी लाख की चूड़ियां बनाती। बच्चे नंगे पांव कटी पतंगों के पीछे भागते। बदहवास हवा इधर से उधर घूमती रहती। उस घूमती हुई हवा के साथ कोई उड़ती हुई लट होती। नदी की खुशबू, खांसी का भपका और साथ साथ हवेलियों की टूटी दीवारों से लिथड़ता सन्नाटा भी घूमता। रात के धुंधलके के साथ पूरा शहर, फेरी से उतरने वालों की चीखें, धूल, गाड़ी खींचते गधों के पाँव के शोर से भर जाता। डॉक्टर की हवेली अभी सुरक्षित थी। हवेली के 20 कमरों में से 16 में उसने अस्पताल खोल दिया था। दूर दूर से लोग वहां भर्ती होने के लिए आते। उसी हवेली के सबसे बाहरी खुले हिस्से में डॉक्टर बेचैनी से घूमता हुआ उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। गाड़ी का समय हो गया था। डॉक्टर की उम्र बूढ़े से थोड़ी ज़्यादा थी। सुनहरी कमानी का चश्मा पहने था वो। सिर गंजा था। कनपटी पर कुछ सफ़ेद बाल थे। आँखों में गहरी चमक थी। चेहरे की खाल कसी थी। बोलते समय पतले होंठ कम खुलते थे। हवेली का छोटा दरवाज़ा खुलते ही वो तेज़ी से बढ़ा। जूनियर डॉक्टर आगे था, बूढ़ा पीछे। बूढ़े को डॉक्टर ने बाहों में भर लिया। मुझे पता था कि तुम जिंदा होगे, डॉक्टर ने उसके कान में कहा। छिपकली खाने वाले को कौन सा जहर मार सकता है? बूढ़ा भी फुसफुसाया। मुझे पता था तुम आओगे, मैं ऋणी हूँ तुम्हारा। बूढ़े को छोड़ दिया डॉक्टर ने। बूढ़ा अलग हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मुस्कुरा रहा था। जूनियर डॉक्टर पास खड़ा था। तुम जाओ अब, डॉक्टर ने उससे कहा। तुम्हें कष्ट हुआ पर ज़रूरी था, तुम ही ला सकते थे इसे। 2 दिन आराम करो, अब मैं देख लूँगा सब। जूनियर ने सिर हिलाया। बूढ़े की तरफ देखकर वो मुस्कुराया और बाहर चला गया। जाते हुए दिन की धूप हवेली में फैली थी। उसकी नक्काशीदार जालियों, छत पर पड़े जंगले और किनारे के पेड़ों पर। तुम खाओगे कुछ? डॉक्टर ने पूछा। नहीं। क्या हुआ है? नहा लो। नहीं। क्या है जो तुमने मुझे बुलाया? पर परेशान मत हो, देखो बहुत सारे नए समाधि लेख लिखे हैं मैंने। उसने झोले की तरफ इशारा किया। मुझे पता है कि सिर्फ तुम ही इस मृत्यु को समझोगे, सिर्फ तुम ही ये समाधि लेख लिख पाओगे। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आओ। वो उसे हवेली के अंदर एक कमरे में ले गया। अंदर एक पुराने ऊंची छत वाले बड़े कमरे में पलंग पर एक लड़का लेटा था, करीब 18 साल का। आंखें खुली थीं, छत पर चिपकी। जबान होठों के एक कोने से लटक रही थी।
हाथ छोटे छोटे और मुड़े थे। होंठ इस तरह फैले थे जैसे हंस रहा हो वो। पतली सी लकीर थूक की गिर रही थी। आहट सुनकर उसने आंखें छत से हटाईं। उनको देखा, सिर उठाकर थोड़ा सा कुछ चिल्लाया जो सिर्फ डॉक्टर ने समझा। डॉक्टर उसके पास आया, मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा, मुंह बनाकर आंख फैलाकर इशारे से कुछ कहा। वो शर्मा कर हंसा। होठों से हंसी अजीब तरीके से निकली, हवा जैसे किसी सुराख से गुजरती है। बूढ़ा थोड़ी दूर से चुपचाप लड़के को देख रहा था। कुछ देर डॉक्टर लड़के से खेलता रहा। लड़का कभी मुंह बनाता, कभी हंसता, कभी बेचैनी से अपने पैर घुटनों से मोड़ लेता। कुछ देर बाद डॉक्टर हट गया। बूढ़े के पास आकर उसका कंधा दबाया। बूढ़ा उसके साथ बाहर निकल आया। दरवाज़ा बंद करके डॉक्टर उसे साथ के कमरे में ले गया। बड़ी सी मेज़ के दोनों ओर कुर्सियां थीं। किताबों से सजा कमरा था। डॉक्टर ने एक सिगरेट जलाई और बड़ी वाली कुर्सी पर बैठ गया। बूढ़ा सामने पड़े सोफे पर। वो चुपचाप डॉक्टर को घूर रहा था। धूप एक खिड़की से अंदर आ रही थी। मेज़ का ग्लोब उसमें चमक रहा था। वो इसकी माँ थी। कुछ देर बाद डॉक्टर धीरे से बोला, कौन? वही जो मर गई है, जिसके लिए तुम्हें बुलाया है, जिसकी कब्र की मिट्टी अभी तक गीली है, तुम्हारे समाधि लेख के इंतज़ार में। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, चुपचाप देखता रहा डॉक्टर को। डॉक्टर ने सिगरेट के कश लिए। कुछ देर शब्द ढूंढता रहा, फिर धीरे धीरे बोलने लगा। ये लड़का जन्म से ऐसा है। सेरेब्रल पैलिसी का केस है। मैं शुरू से इसे देख रहा हूँ। ये एक अविकसित मस्तिष्क है पर विकसित शरीर। 18 वर्ष का है। इसके अंदर मनुष्य की सारी संवेदनाएं हैं। ये हमारी तुम्हारी तरह हर चीज़ महसूस कर सकता है। भूख, प्यास, उत्तेजना, भय, क्रोध। शब्द नहीं है पर वाणी है, संकेत है, भाव हैं। ये हमारी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। हमारी भाषा, संबंध, उचित, अनुचित, पाप, नैतिकता, ये स्त्री पुरुष में विशेष फर्क नहीं कर सकता। ये अपनी माँ को भी उस तरह नहीं पहचानता था जैसे और बच्चे पहचानते हैं, सिवाय इसके कि एक औरत का चेहरा हर समय उसके पास रहता था। इसे सहारे से कुर्सी पर बैठा सकते हैं, सहारे से चला सकते हैं, इशारे से बात करके अजीब सूरतें बनाकर हंस सकते हैं, डरा सकते हैं। इसकी माँ 18 साल से इसके साथ यही सब करती थी। इसे पूरी तरह समझती थी। एक एक संकेत, स्वर वो इससे अपने तरीके से संवाद कर सकती थी। इसी तरह उसने इसे बड़ा किया। डॉक्टर चुप हो गया। पिता? बूढ़े ने जेब से डिबिया निकाली। उसका नशा उतर रहा था। थोड़ा चूरन उसने मुंह में डाल लिया। जन्म के कुछ दिन बाद अचानक मर गया। मैं उसका दोस्त था, परिवार का डॉक्टर भी। और औरत का? कुछ नहीं। तुम्हारी छींकने वाली पत्नी थी तब? हाँ। फिर? बूढ़े की आंखें लाल होने लगी, सिर हिलने लगा। एक दिन शाम को वो मेरे पास आई। लगभग 1 साल पहले की बात है। मुझे याद है उस रात हवा बहुत तेज थी। गधों की गाड़ियां रेत से भर गई थीं। एक हवेली का पुराना कंगूरा टूट कर गिरा था। वो बुरी तरह डरी हुई थी, कांप रही थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा था। मैं सहारा देकर उसे यहीं इसी कमरे में ले आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे पानी दिया, शांत किया। उसने जो बताया वो तुम अब ध्यान से सुनो, डॉक्टर ने कहा। बूढ़ा शुरू से ही सब ध्यान से सुन रहा था। वो बोली कि आज जब वो अपने बच्चे का शरीर गर्म पानी से पोंछ रही थी, तब हमेशा की तरह उसने उसके शिश्न को भी साफ किया, कपड़े से पोंछा। तभी उसने देखा कि बच्चे के पाँव में एक कपकपी हुई। उसके मुंह से अजीब तरह की आवाज़ निकली। उसने सिर उठाकर देखा तो लड़के के चेहरे पर एक नए तरह का भाव था, उत्तेजना और आनंद का मिला जुला। वो धीरे धीरे हंस रहा था, जैसे कोई गुदगुदा रहा हो उसे। उसके चेहरे पर वो अक्सर रहने वाली संवेदनहीनता, शून्यता नहीं थी। एक जीवित उत्तेजक भावना थी। एक स्त्री की तरह उसने उस भाव को एक क्षण में पहचान लिया। उसने फिर उसके शिश्न को पोंछा तो वो लड़का पूरे पुरुष की तरह उत्तेजित हो गया। लड़के के चेहरे पर वही आनंद, उसी सुख की तरलता थी जो हमें, तुम्हें, सबको मिलता है। माँ ने फिर छुआ। बिल्कुल साफ तरीके से लड़का उत्तेजना से हिल रहा था। आंखें बंद थीं और मुंह से हल्की हल्की चीख निकल रही थी। उस माँ ने अपने बेटे की ये भावना, ये सुख पहली बार देखा था। बेटे के जीवन का एक नया आयाम खुल रहा था। उसे विस्तार मिल रहा था, नए अर्थ मिल रहे थे। उन क्षणों में जीवन उसके लिए उतना बुरा, उतना शापित नहीं था
उसके चारों ओर से हमेशा घेरे रहने वाली एक लंबी गहरी अंधेरी सुरंग में ताज़ी हवा का प्रवेश हो रहा था। पुत्र के आनंद से माँ रोने लगी। माँ की पूरी दया, ममता और समर्पण के साथ उस क्षण उस औरत ने अपने हाथ से उसे वो सुख दिया जो वो चाहता था। एक समर्थ पूर्ण पुरुष की तरह उसका स्खलन हुआ। डॉक्टर एक झटके से चुप हो गया। कुछ देर सांस ली उसने, फिर बोला, यह सब औरत के लिए उसी तरह था जैसे उसका सिर दर्द करने पर वो सिर दबा देती थी, या सर्दियों में सूखी खाल पर तेल मल देती थी, या पाँव में सूजन होने पर सेंक देती थी। उन क्षणों में ऐसी ही सामान्य साधारण भावना से उसने वो सब किया था। वो क्षण निकल जाने के बाद भयानक पाप बोझ से भर गई थी। वो उसी भय से कांपती वो मेरे पास आई थी। जो कुछ भी उसने किया वो क्या था, क्यों था, कितना आवश्यक था। नैतिकता, धर्म, पवित्रता के चाबुकों से डरी कांपती हुई वो तब एक माँ थी। डॉक्टर फिर कुछ देर रुका। सिगरेट का कश लिया उसने। मैंने उसकी हथेली अपने हाथों में दबाई। उसका चेहरा सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। कुछ देर बाद वो शांत हुई। बच्चे की इस स्थिति का दोषी कौन है, मैंने पूछा। मैं, वो धीरे से बोली। नहीं, तुम दोनों, पिता भी। उसने सिर हिलाया। क्या उसका कोई दोष है? नहीं। फिर ये उसका अधिकार है कि वो तुमसे, इस समाज से अपने लिए हर तरह का सुख मांगे। तुम उसे हर संभव सुख दो। ये तुम्हारे किसी अदृश्य पाप का प्रायश्चित है, और जब तक जीवित रहोगी यही तुम्हारा पहला धर्म भी होगा। वो ईश्वर के अंश की तरह तुम्हारे गर्भ में आया था, उसी तरह जैसे सब आते हैं, उतना ही निष्कलुष, पवित्र। अभी भी उसके मन में, मस्तिष्क में कुछ नहीं है इस संसार का कोई राग द्वेष, परिभाषाएं, नियम, धर्म, नैतिकता, कुछ भी। पर वो एक मनुष्य है। समाज में मनुष्य को दिए जाने वाले हर अधिकार का वो अधिकारी है। मनुष्य की गरिमा, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का भी। यदि हम उसको ये सब देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने किसी दोष, किसी पाप को कम कर लेते हैं। एक सुख ऐसा है जिसे भोगने में वो समर्थ है। उसका मस्तिष्क उसे ग्रहण करता है। दुर्भाग्य यह है कि वो सुख उसे कोई ऐसा व्यक्ति दे सकता है जो उससे पूरी संवेदना के साथ जुड़ा हो। माँ, पिता, भाई, बहन। मैं डॉक्टर हूँ पर मैं नहीं दे सकता। कोई नर्स नहीं, साधु या राजा नहीं। ये क्रूर समाज, हत्यारा धर्म, बर्बर राज्य कोई कुछ नहीं करेगा। जो वर्जित संबंध है उसी में किसी को आगे आना होगा। अगर माँ नहीं तो फिर कौन, कोई और क्यों? संभव है कि उसे ऐसे ही छोड़ देने पर इस काम सुख का अभाव उसके अंदर कोई नई विकृति पैदा कर दे। दूसरी तरफ ये संभव है कि धीरे धीरे उसका मस्तिष्क इस सुख को पहचानने लगे, सक्रिय हो जाए। संभव है कि उसकी स्मृतियों में बसने लगे, वो इसे लंबे समय तक अनुभव करने लगे। हो सकता है वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाए। एक उपचार की तरह ये हो उसके लिए। डॉक्टर ने एक सांस ली। सिगरेट एस्ट्रे में बुझा दी उसने। ठीक होने की बात मैंने झूठ कही थी, पर उसकी आंखें चमकने लगीं। अचानक उसका चेहरा ही बदल गया। माँ होना औरत को ईश्वरत्व की महानता तक पहुँचा देता है। उसे बहुत बड़ा अर्थ, सार्थकता और शांति देता है। ये मैंने उस क्षण में देखा। पुत्र के ठीक होने की संभावना मात्र ने उसे एक अद्भुत विश्वास, दृढ़ता और शांति से भर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, हो सकता है कि उसके मस्तिष्क की चेतना, ग्रहण शक्ति बढ़ जाए। उसने कुछ क्षण देखा मुझे, थोड़े अविश्वास, थोड़े आश्चर्य से, फिर हाथ दबाया मेरा। मैंने ठीक किया फिर? हाँ, फिर करो, निर्भय, निसंकोच, एक बीमार का इलाज समझकर ही। तुम और तुम्हारा बेटा, बस दो की ही दुनिया है। वही तुम्हारा सत्य है। डॉक्टर रुका। बाहर की धूप आनी बंद हो गई थी। गली में ऊँटों का काफिला जा रहा था। मेज़ पर रखा गिलास उठाकर पानी पिया उसने। कुछ देर चुप रहा। खिड़की से बाहर ऊँटों को देखता रहा। बूढ़ा चुपचाप आंखें बंद किए सुन रहा था। डॉक्टर फिर बोला, उस रात वो चली गई। उस समय मैंने उसके मन का संशय, भय सब खत्म कर दिया था। 2 महीने बाद फिर आई वो। इस बार भी परेशान थी। अब परेशानी दूसरी तरह की थी। लड़का अब तनाव में रहता था। उसका मस्तिष्क उस सुख को समझने लगा था। वो उसकी इच्छा करता था। अब वो ऐसा अक्सर चाहने लगा था, लगभग रोज़, जब वो उसे कपड़े से साफ करती। क्या वो ठीक हो रहा है? उसने पूछा। फिर उसने एक सवाल किया, सिर्फ यहीं तक क्यों? अगर ये सुख उसका अधिकार है तो आगे क्यों नहीं? एक पूर्ण पुरुष की तरह एक पूर्ण स्त्री का सुख क्यों नहीं?
ये गलत नहीं है तो वो क्यों है? यदि वो भी नहीं है तो क्या ये संभव है उसके लिए ऐसा करना? कहाँ सीमा है इसकी, कहाँ अंत है? सवाल बहुत भयानक था, उत्तर आसान नहीं था। बहुत सारे प्रश्न साथ जुड़े थे, सब कुछ उलझ रहा था। मैंने उसे समझाया कि ऐसा इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि लड़के का मस्तिष्क दोनों स्थितियों का फर्क नहीं समझ पाएगा। देह का भोग करने में वो असमर्थ है, उत्तेजना के सारे तंतु उस पूरी प्रक्रिया को महसूस करने में अक्षम है। इसलिए पूर्ण पुरुष और पूर्ण स्त्री की स्थिति आवश्यक नहीं है। वो संतुष्ट नहीं थी, सवाल उसे घेरे हुए था। वो चली गई। फिर एक रात वो आई, 7 दिन पहले, आखिरी बार। उस दिन वो सचमुच बहुत थकी थी, पूरी रात सोई नहीं थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था, आंखें खोलने में उसे दिक्कत हो रही थी, नसों में सूजन थी, होंठ सूखे थे, बोल नहीं पा रही थी। उसने मुझसे नींद की गोलियां मांगी। क्यों? मैंने पूछा। 2 रात से सोई नहीं हूँ, उसने कहा। क्यों? कुछ नहीं, मुझे गोलियां दो। मैंने उसे सामने अलमारी से एक शीशी में रखी गोलियों में से 2 दे दी। उसने मुझसे कुछ मांगा जो मैं लेने दूसरे कमरे में गया। मैं लौटा तो वो चली गई। सुबह वो घर में मृत मिली। मेरे दूसरे कमरे में जाने पर उसने शीशी से नींद की सब गोलियां निकाल ली थीं। वही खा ली उसने। वहीं एक कागज़ मिला मुझे जिसमें उसने लिखा था कि वो अब और इस तरह नहीं जी पाएगी क्योंकि उसने एक रात पहले उसको एक पुरुष की तरह भोगा। उसको सुख देने के भ्रम में उसने स्वयं भी सुख लिया था। एक सांस लेकर डॉक्टर कुछ देर चुप हो गया। अजीब था सब, भयानक भी। मैं इस लड़के को अस्पताल ले आया। मुझे लगता रहा कि कहीं कोई दोष मेरा भी है। दुनिया में लाखों अपाहिज अविकसित बच्चे हैं। किसी की माँ ऐसा नहीं सोचती, ऐसा नहीं करती। उनके और भी दुख हैं, यही इतना बड़ा दुख नहीं था। सब ऐसे ही जीते हैं। वो भी जी लेती, मैं उसे रोकता तो वो रुक जाती और ऐसा कुछ नहीं होता। पर मैं एक डॉक्टर था, मुझे पता था कि किसी रोगी शरीर का एक सुख जिसमें उसका कोई दोष नहीं है कितना महत्वपूर्ण है। एक हल्की उम्मीद भी थी कि शायद ये कुछ ठीक हो सके। एक प्रयोग था। सब कुछ बहुत आसान था, पर चीज़ें, घटनाक्रम स्वयं अपना विस्तार करते गए। अंत उसका मरण था। मैं हर समय सोचता हूँ कि उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन हुआ? मैं? ये नैतिकता, वर्जनाएं, समाज, वो स्वयं, ये बच्चा? पता नहीं। पर कुछ लोग ऐसे होते जो उसे सहारा देते, मेरी तरह उसका समर्थन करते, तो वो न मरती। कोई नहीं था जो उसे बताता कि वो जो कर रही है वो मनुष्य होने का श्रेष्ठतम उदाहरण है। कोई बताता कि दुनिया की हर माँ उसे स्वीकृति देगी, अपनी ऐसी संतान को ऐसा सुख देने के लिए तैयार होगी। कोई उसे दोष नहीं देगी, पर उसके चारों तरफ हर वक्त साथ रहने वाला खालीपन था। यह अपाहिज बच्चा था और बदबूदार, सड़े नैतिकता के नियम थे, बर्बर पंजे थे। वो धीरे धीरे अकेली अपने पाप बोध में गहरे उतरते चली गई। शायद मैं ही उसे ढकेलता गया, बजाय रोकने के। उसको इस रूप में मुक्ति मिली, एक पवित्र मानवीय उद्देश्य एक अवांछित भयानक मृत्यु में ख़त्म हो गया। डॉक्टर चुप हो गया। बूढ़ा हथेलियों में सिर दबाए आंख बंद किए सुन रहा था। डॉक्टर के चुप होने के बाद उसने सिर उठाया। ऐसा नहीं लगता कि तुमने बच्चे के इस पक्ष को बहुत महत्व दिया, उसके और दूसरे कष्टों और सामाजिक स्थितियों को छोड़कर? हाँ, दिया, इसलिए कि ये बिल्कुल अनछुआ पक्ष है। एक लंबी उम्र के बाद इन बच्चों के जीवन में ये पक्ष शुरू होता है। उसी तरह जैसे हमारे तुम्हारे जन्म से उन्हें उसी तरह देखते देखते हम इस पक्ष को नकार बैठते हैं, भूल जाते हैं। उनका खाना, कपड़े, दवा, शरीर मुख्य रह जाता है हमारे लिए। उनके मस्तिष्क का ये गुप्त विकास हम समझ ही नहीं पाते। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चेशायर होम हैं, आश्रम हैं, ये सब वही करते हैं जो हमें दूर से दिखता है। वही खाना, कपड़ा, देखभाल। पर यह इन बच्चों की आत्मा का संकट है, बिल्कुल उनके अंदर का। इसकी बात कोई नहीं करता, इसलिए मैंने शुरू की। उसकी माँ में हिम्मत थी, उसका प्रयोग किया। बच्चे पर, माँ पर एक रोशनी, रास्ता दिखता लग रहा था। शायद हो भी, पर उसका वो सवाल कौन सा? वही जो उसकी मृत्यु का कारण बना। कहाँ सीमा है, कहाँ अंत है? यदि कहीं नहीं तो ये मृत्यु भी तो अभीष्ट नहीं है, ये मृत्यु तो होगी ही। ये एक बड़ा सवाल है जो उसने अपनी मृत्यु से छोड़ा है। मैं उत्तर नहीं दे पाया। इस क्रम का एक आरंभ बिंदु है, पर तर्क के साथ सोचें तो अंत कहाँ है मुझे नहीं पता।
शायद अब इस पर बहुत से लोग सोचें, उन लाखों बच्चों के लिए, ये समाज, धर्म, राज्य, शायद हम तुम सब। डॉक्टर कुर्सी से उठ गया। खिड़की के पास आकर उसने गहरी सांस ली। मेरा ऑपरेशन है एक। बूढ़ा भी कुर्सी से उठ गया। उसकी कब्र गीली है अभी तक, डॉक्टर फुसफुसाया। बूढ़े ने सिर उठाकर देखा डॉक्टर को। उसकी आंखों में थकान भरी थी, उदासी भी। लिख सकोगे? उसने पूछा। मैं सोना चाहता हूँ, बूढ़े ने कहा। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। डॉक्टर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। बूढ़े ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कपड़े उतारे, बिल्कुल नंगा तख्त पर लेट गया। उसकी आंखें छत पर चिपकी थीं। कोने में एक छिपकली रेंग रही थी। रात शुरू होने से पहले बूढ़ा उठा। थोड़ी सी नींद आई थी उसे। कमरे का दरवाज़ा खोला उसने। हवेली के उस हिस्से में अंधेरा था। बाहर खुली जगह पर चांदनी का एक तिरछा टुकड़ा पड़ा था। अंदर कमरों की हल्की रोशनियों में अस्पताल में रहने वाले लोग थे। बरामदों में उनके घरवाले थे। बूढ़े ने साथ के कमरे में झांका। डॉक्टर कुर्सी में अधलेटा सा पड़ा था, लंबे ऑपरेशन के बाद थका पस्त सा। बूढ़े को झांकता देखकर उसने इशारे से बुलाया उसे। बूढ़ा अंदर आ गया। भूखे हो गए? डॉक्टर मुस्कुराया। नहीं। बच्चा कहाँ है? वहीं होगा, कमरे में। माँ की मौत के बाद से यहीं है। हाँ। कुछ समझता है क्या? मरना, माँ का ना होना? नहीं, बस हम जैसे एक सड़क से रोज़ निकलें तो उसके मकान, दुकानें, खंबे पहचानने लगते हैं, आदत की तरह। वे हमारे जीवन में तभी आते हैं जब हम उन्हें देखते हैं। उसी तरह है। एक चेहरा था जो सामने आने पर उसे पहचाना लगता था। अब नहीं है तो वो महत्व की बात नहीं है उसके लिए। कोई दूसरा चेहरा भी वो चेहरा बन सकता है। बूढ़े ने जेब से फिर चूरन निकाला, थोड़ा सा मुंह में डाला, डिबिया रखी। डॉक्टर के सामने पड़ी मेज़ पर बैठ गया। मरते समय वो बहुत अकेली थी। आत्मा से, देह से, मन से। उसका पूरा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब उसे छोड़ चुके हैं। एक कुहासे में घिरे शून्य के अंदर तैर रही थी वो। मैंने देखा था उसे उस रात। चीख की नोक पर टंगी एक लहूलुहान आत्मा थी बस। इस तरह नहीं मरना चाहिए था उसे। डॉक्टर बुदबुदाया। इतना अकेले, इतने बड़े पाप बोझ से। बूढ़ा थोड़ा आगे झुका। ऐसा नहीं है, जानते हो डॉक्टर, जब भी कहीं कुछ बदलता है तो सबसे पहले उस बदलाव का सपना देखने वाली कुछ जोड़ी आंखें होती हैं। वे इतनी अकेली होती हैं। हर शुरुआत ऐसे ही होती है। भीड़ फिर उसके पीछे चलती है। कुछ भी बदलने के लिए ये सपना सबसे ज़रूरी है, और उतना ही ज़रूरी है इस सपने को रखने के लिए, पालने के लिए एक घर, खुला, हवादार, चमकती आँखों का। अनजाने में अपने पुत्र मोह के कारण वो औरत हजारों लाखों बच्चों के लिए एक सपना छोड़ गई है। असमर्थ, अविकसित बच्चों के लिए नया आकाश, जीवन का नया स्पर्श। शुरू में सब कठिन होता है, उसी तरह जैसे पहली बार किसी विधवा औरत के शादी करने पर, चिता पर सती होने से इनकार करने पर, शिक्षा के लिए किसी लड़की का ड्योढ़ी से पाँव बाहर निकालने पर हुआ होगा, देवता की मूर्ति के सामने गंडासे के नीचे गर्दन रखने से, या हाट में गुलाम की तरह बिकने से इनकार करने पर हुआ होगा। भीड़ डरी होगी, अपशकुन देखे होंगे उसने। आकाश पर भूखे गिद्ध उड़े होंगे, देवता रोए होंगे, अनिष्ट, प्रलय, अकाल पड़ा होगा, पर सब बदल गया। इसी तरह अभी ये एक डराने वाला, चौंकाने वाला सपना है। कोई आँख चाहिए जो इसे अपने अंदर पाले। बूढ़ा मेज से उठ गया, डॉक्टर की कुर्सी के पास आया। तुम ठीक कहते थे, ये समाधि लेख कोई नहीं लिख सकता सिवाय मेरे, या शायद मैं भी नहीं। इसमें सब कुछ होना चाहिए। उस औरत का संपूर्ण जीवन, उसकी मृत्यु की सार्थकता, उसके कार्य का समर्थन, उसकी नैतिकता, औचित्य, सार्थकता का उद्घोष। पूरे समाज के लिए एक नंगा सवाल। ऐसे बच्चों के जनक की आत्मा की पीड़ा। दुनिया का सबसे अद्भुत समाधि लेख होगा ये, मेरे जीवन का सबसे कठिन। पर कोई मृत्यु ऐसी नहीं जो मुझे परास्त कर सके। कोई जीवन ऐसा नहीं जिसका समाधि लेख मैं न लिख सकूं। ये भी नहीं, मैंने लिख लिया है। डॉक्टर झटके से कुर्सी से उठ गया। लिख लिया? हाँ। सुनोगे? हाँ। आओ मेरे साथ। बूढ़े ने डॉक्टर के कंधों पर हाथ रखा, बाहर उस कमरे में ले आया जहाँ बच्चा था। दहलीज पर रुक गया वो। कुर्सी पर नर्स बैठी थी, उन्हें देखकर खड़ी हो गई। सामने बच्चा लेटा था, अकेला, पैर सिकोड़े, छत को देखता हुआ। थोड़ी थोड़ी देर में एक लहर सा उसका बदन कांप रहा था।
एक बेचैनी से बिंधा हुआ वो कुछ धीरे धीरे चीख रहा था। चेहरा लाल था। बूढ़े ने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। सुनो, इसकी माँ का समाधि लेख। बूढ़ा भूरी आंखों से मुस्कुराया। उनमें चमक थी, जय थी, उत्सव था। डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसकी आंखें अविश्वास, उत्सुकता से फट रही थी। उत्तेजना से वो बोल नहीं पा रहा था। वो आगे बढ़ा। बूढ़े ने रोक लिया। यहीं से। उसने डॉक्टर को देखा एक बार, फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। डॉक्टर हैरानी से देख रहा था। बूढ़े का चेहरा बदल गया था। उसकी आंखों में वो सब था जो उस माँ की आंखों में होता था जब वो बच्चे के पास होती थी। डॉक्टर चुपचाप फर्श पर पाँव घसीटता चला गया।